जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज 18 मार्च है और आज एमपी टेट का एग्ज़ाम नहीं है, आज होली है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज हम 50 से अधिक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी तक एग्जाम में एमपी टेट में कई बार उसको रिपीट हुए हैं और सी टेट में भी पूछे गए हैं, टेट में भी पूछे गए हैं, एमपी टेट में रिपीट भी हुए हैं। हम 50 से अधिक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। देखिए ओजोन परत से जो है एमपी टेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हम 2-3 प्रश्न ओजोन परत से बता दे रहे हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत मापने की जो इकाई है डाप्सन है और ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा स्रोत है। तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? लाइकेन है। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगता है। तीसरा क्वेश्चन, उदाहरण से निगमन नियम है, उदाहरण से नियम की ओर संबंधित है। तो उदाहरण से नियम की ओर संबंधित है, आगमन बीज से संबंधित है। और देखिए जो इससे चौथा प्रश्न है, नियम से उदाहरण की ओर संबंधित है। तो नियम से उदाहरण की ओर जो संबंधित है निगमन बीज से संबंधित है। देखिए निगमन बीज से क्या क्या संबंधित हैं आपको बता दे रहे हैं। जो है एग्जाम में प्रश्न आया इससे, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस संबंधित है? निगमन भी संबंधित है। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सब निगमन भी से संबंधित हैं। इसमें से प्रश्न पूछा गया है एमपी टेट में। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। अधिक कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो कान्हा किसी जो राष्ट्रीय उद्यान है मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। अगर पूछता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। और देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल कितना है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 1024 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक हवाई पट्टी स्थित है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। छठवां क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? नई शिक्षा नीति का उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाना। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मेरिस्मस और क्वाशर-कोर है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। जो अगला आपका स्ट्रिक्ट एग्जाम होगा 19 तारीख को, उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि हम बहुत सेलेक्ट करके क्वेश्चन लेके आए हैं। और देखिए जो 8वां प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो क्या है? कमजोरियों को पता लगाना, कमजोरियों को पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना। 9वां क्वेश्चन देखिए, चेचक किसके द्वारा होता है? तो चेचक जो है वायरस के द्वारा होता है। देखिए वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज है, पोलियो है, एड्स है, जुकाम है, ये सब किससे होते हैं? वायरस होते हैं। खसरा है, हेपेटाइटिस है। तो ये सब जो रोग हैं एड्स, जुकाम, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, ये सब वायरस के द्वारा होते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? तो चावल को धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। एकल परिवार है तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे को क्या कहते हैं? एकल परिवार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, मैं भी कुछ हूँ जैसी भावनाएं किस अवस्था में उठती हैं? किशोरा अवस्था में उठती हैं। वनमास में कौन सा समास है? तो वनमास में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 14 प्रश्न है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? CNG है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? CNG है। और LPG, ये सब क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद हैं। LPG पेट्रोल, वैक्स, डीजल, फ्यूल और बिटुमिन ऑयल, ये सब क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर्वत पर स्थित है। 16वां क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो भारत में जो सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है। रेशम का अध्ययन कहलाता है? तो रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए,
ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। और स्टेडियम से कुछ प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि स्टेडियम से क्वेश्चन आने लगा है। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में स्थित है। और देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है किया गया है? तो भाषा का वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। 20वां क्वेश्चन देखिए, पशुपत किसका पर्यायवाची है? पशुपत जो है शिव का पर्यायवाची है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। संभव में कौन सा उपसर्ग है? संभव में सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां प्रश्न है, ज्ञान का प्रथम सोपान किसे कहते हैं? तो ज्ञान का प्रथम सोपान क्या होता है? तो ज्ञान का प्रथम सोपान संवेदना को कहते हैं। और देखिए जो 24वां प्रश्न है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में आवट प्रत्यय है। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है। 26वां क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। और देखिए जो 27 प्रश्न है, सांप और केचुआ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्ध कितनी होती है? 71 से कम होती है। और देखिए जो 29 क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, कीड़भक्षी पौधे उस स्थान पर उगते हैं जिस मिट्टी में अभाव होता है। किसका अभाव होता है? नाइट्रोजन का। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है वहां पे कीड़भक्षी पौधे उगते हैं। अगला क्वेश्चन, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? तो खेल विधि के प्रवर्तक कार्लवेल कुक हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। और देखिए जो 33 प्रश्न है, तांबा एवं टिन के मिश्रण को क्या का बनता है? तो तांबा और टिन के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा बनता है। 34वां क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। समय कैसी राशि है? तो समय एक अदिश राशि है। अब देखिए कौन कौन सी अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल, विद्युत धारा, ताप, ये सब क्या है? अदिश राशि हैं। और समय भी क्या है? समय भी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, परिवार एक साधन है, तो परिवार एक किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। और देखिए जो 37 प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान का परिणाम है। और देखिए 38 प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। 40वां क्वेश्चन देखिए, भाषा संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधी विकार को अफेजिया कहते हैं। लिखने संबंधी समस्या क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। और पढ़ने संबंधी क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया कहते हैं। देखिए इससे एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, भाषा संबंधी विकार जितने विकार होते हैं इससे एक प्रश्न आ रहा है। तो हम कुछ जो विकार हैं आपको ये साल बता दे रहे हैं। देखिए भाषा संबंधी विकार क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। लिखने संबंधी समस्या क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी समस्या क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया कहते हैं। और देखिए गणितीय गणना संबंधी समस्या क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। और सीखने में अक्षमता क्या कहते हैं? एलेक्सिया कहते हैं। हकलाने संबंधी जो समस्या होती है जिसको आर्टिजन कहते हैं। पथ पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या एक साधक हैं? तो पथ पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक हैं। 42वां क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक को पशु विज्ञान का पितामह कहा जाता है या माना जाता है? थॉर्नडाइक को पशु विज्ञान का पितामह माना जाता है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से क्या होता है आप समझ ही रहे हैं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जो चित्र होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। 44 क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग की किस अवस्था में व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है? तृतीय अवस्था में सोचता है। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात हैं। और देखिए जो 46 क्वेश्चन है, अंतर्नोद एवं प्रनोद का सिद्धांत है
किसका है? क्लार्क हल का है। खोज, अनुसंधान, अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रांग हैं। और देखिए ह्यूरिस्टिक जो अगला है, ह्यूरिस्टिक पद्धति का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिक पद्धति का क्या अर्थ है? तो मैंने खोजा अर्थ है। और देखिए जो अगला प्रश्न 48 प्रश्न, मित्रों में घनिष्ठता किस अवस्था की विशेषता है? तो किस अवस्था की विशेषता है? किशोरा अवस्था की विशेषता है। और देखिए जो 49 प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। जो 50वां प्रश्न है 50 प्रश्न, मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। प्रत्यागमन का नियम किसने दिया था? तो प्रत्यागमन का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी टाइपिंग सीखकर अंग्रेजी टाइपिंग सीखना अधिगम का स्थानांतरण है? क्या है? नकारात्मक स्थानांतरण है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह जो है हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही।